गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का चेतन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर से 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर पढ़ेंगे? 5 नंबर। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो आपको क्या पूछ रहा सवाल? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। आपको पता है एक सेक थीटा दिया है तो टोटल जो फलन होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। तो एक दे दिए तो हमको 5 निकालना है, यानी कि सेक थीटा दिया हुआ है। तो अब हमको क्या क्या निकालना होगा? साइन थीटा का निकालना होगा और कॉस थीटा का निकालना होगा, टेन थीटा निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा निकालना पड़ेगा और कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा। ये पांचों फलन का मान हमको निकालने के लिए ये कह रहा है। तो क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? अब जो जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? लिखते हैं। ध्यान से देखिए हम क्या दिया हुआ है सवाल में लिखते हैं। दिया हुआ है तो यहां हम आंसर लिख देते हैं। लिख दिए। दिया हुआ है हम लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ उसको ध्यान से देखिए। सेक थीटा बराबर 13/12। तो क्या दिया हुआ? सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके हिसाब से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। इसके हिसाब से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान से देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। तो हम क्या किए? एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें आप अपने अनुसार नाम लिख सकते हैं। यहाँ कोण का चिन्ह दे दिए, यहाँ समकोण ऐसा चिन्ह देते हैं। यहाँ नाम लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ क्या है? यहाँ नाम दे दीजिए इस कोण का बी और इसका नाम दे दीजिए सी। अब ये पूरे नाम दे दीजिए। अब यहाँ आप थीटा भी लिख सकते हैं फिगर में, अच्छा होगा। ये फिगर में आप थीटा लिख दिए। क्या समझ में आ गया? तो ये अब एक पूर्णतः समकोण त्रिभुज बन गया। क्या इतना बात समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसमें जो ये सेक थीटा बराबर 13/12 है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? याद है कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये जो सेक थीटा बराबर है इसको हम लिख सकते हैं क्या? कर्ण बटे आधार। यहां क्या लिख सकते हैं? कर्ण। x से कर्ण को सूचित किया जाता है x से, और आधार को किससे? b से। x से किससे? x से कर्ण, b से क्या होता है? आधार। इसका मतलब हुआ कि ये जो कर्ण का मान है वह 13 है। कर्ण का मान कितना है? 13। क्योंकि कोण b समकोण है, समकोण के सामने के जो AC भुजा है ये कर्ण है। ये क्या है? कर्ण। इसीलिए इसका मान होगा 13। अब ये जो है भुजा ये आधार है, तो आधार का मान कितना हो गया? 12। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया था उसके अनुसार हम फिगर में क्या किए? मान रख दिए। क्यों? क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब कर्ण का मान कितना था? 13। तो हम कोण बी के सामने देखिए भुजा है AC, ये कर्ण होता है तो इसके लिए मान रख दिए 13। तो AC का भुजा का लंबाई 13 है और ये जो BC भुजा है इसकी लंबाई 12 है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से आपको कर्ण मालूम है, आधार मालूम है। बताइए आप लोग क्या नहीं मालूम है? तो इसका मतलब है आपको लंब नहीं मालूम है। तो लंब मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लंब निकालते हैं। क्या करते हैं? लंब निकालते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम लंब निकालेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं? अच्छा इस समकोण त्रिभुज हम ABC में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहां हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में। इतना बात लिखेंगे।
उसके बाद आपको पता है हम यहाँ क्या लिखते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कर्ण और आधार मालूम है, अब आपको लंब मालूम करना है, जिसमें आप जानते हैं कि लंब बराबर जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर होता है, क्या क्या होता है आपको अच्छे से पता है, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है लंब बराबर। लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आपको पता है कि हम यहाँ लिखेंगे p, यानी कि लंब बराबर क्या लिखेंगे, h मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जो है मेरे पास 13 है तो यहाँ हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर, और माइनस b मतलब आधार, आधार का मान कितना है 12, तो मतलब होगा यहाँ 12 का स्क्वायर। क्या इतना बात समझे, लंब बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? अब आगे हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं p बराबर क्या 13 गुना 13 माइनस 12 गुना 12, इतना लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आगे हम बनाते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, जब हम 13 को 13 से गुना करते हैं तो कितना होता है आपको पता होगा, यहाँ p बराबर होगा कितना होगा 169, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आता है। इतना बस समझ में आ गया। तो फिर आप लिख सकते हैं कि लंब बराबर क्या, अब 159 में से 144 घटाइए, 9 में से 4 गया कितना बचा, यहाँ हम 5 लिख देते हैं, 6 में से 4 गया कितना बचा 2 लिख देते हैं, 1 में से गया कितना हुआ 0। अब हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता है, जो 25 को गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5, ये पेयर लग गया। तो इसमें से एक 5 क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा और यहाँ रूट निकल जाएगा। तो अब इसका मतलब हुआ कि p का मान यानी कि लंब का मान हमको निकला 5, लंब का मान कितना निकला 5। तो इसका मतलब हुआ कि इसका मान भी आपको मालूम हो गया। इसका मतलब हुआ कि आपको लंब भी मालूम हो गया और आधार भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया, ये तीनों मान आपको मालूम हो गया। अब जितने भी फलन है उसका मान आपको निकालना है। क्या ये इतना बात समझ में आ गया? ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से ये समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए, ठीक। आगे हम अब बताते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका करें कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करें। तो अब आपको जितने भी फलन बचा हुआ उसका मान निकालना है। क्या ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ठीक है। तो अब आपको पता है कि सेक, तो अब सबसे पहले फलन साइन, कॉस, टेन, सेक, ये सब का हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन का। किसका निकालते हैं? साइन का। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको बताया है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब का मान आप कितना निकाले 5, कर्ण का मान कितना है आपको पता है 13, तो यहां लिख देंगे 5 बटे 13। तो पहला फलन का मान निकल गया 5 बटे 13। कितना निकल गया 5 बटे 13। साइन के जस्ट आप लिख लीजिए कोसेक का, क्यों, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ नहीं, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता, कोसेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है h बटे p होता है। h बटे क्या होता p। तो h का मान आपके पास कितना है आपको पता है, h का मान है 13 और p का मान कितना है 5, तो ये हो गया 13 बटे 5। तो साइन और कोसेक निकल गया। अब आप लिखिए कॉस थीटा। किसका मान? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है b बट्टे में क्या होता है h होता है, मतलब आधार बट्टे कर्ण। अब b का मान आपको पता है कितना है, b का मान 12 है और कर्ण का मान कितना आप निकाले हैं, पहले से पता है आपको 13 है। क्या इतना बस सुना गया? कॉस का उल्टा सेक होता है, जो यहाँ दिया है तो हमको सेक नहीं निकालना पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है, टेन थीटा। क्या निकालना होगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा और फॉर्मूला आप जानते हैं p बटे b होता है, p बटे b यानी कि लंब बटे आधार। आपको लंब कितना है आपको पता है, लंब 5 है और आधार कितना है 12 है। 10 के बाद क्या होता है आपको पता है, कॉट थीटा।
कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी। तो बी का मान जो है आपके पास 12 है और लंब का मान आपके पास कितना है 5। तो ये टोटल हम 5 फलन का मान निकाले, यानी कि साइन का वही मान, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 5 था तो 5 लिख दिया, कर्ण का मान 13 था तो 13 लिख दिए। इतना बात समझ में आ गया। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटे p। तो h का मान 13 था 13 लिख दिए, p का मान 5 था तो 5 लिख दिए। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटे h। तो b का मान 12 था 12 लिख दिए, h के मान 13 था 13 लिख दिए। tan थीटा फॉर्मूला होता है p बटे b, p का मान 5 था तो 5 लिख दिए, b का मान 12 था लिख दिए। cot थीटा b बटे p मतलब आधार बटे लंब, b का मान 12 था 12 लिख दिए, लंब का मान 5 लिख दिए। क्या ये सवाल समझ में आ गया? इस तरह से आपको सवाल बनाना था। क्या इतना समझ में आ गया? फिर से ध्यान से देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। हमको यही पूछ रहा था, इसीलिए हम सबसे पहले क्या किए, दिया हुआ जो था वो लिख दिए, सेक थीटा बराबर 13/12 लिख दिए। अब हमको पता था सेक थीटा और फॉर्मूला जो होता है वह होता है h बटे b। क्या होता है h बटे b, तो h बटे b लिख दिए। अब इसके अनुसार हम एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज निर्माण कर लिए, नाम दे दिए ए बी सी, यहाँ थीटा दे दिए, यहाँ समकोण का चिन्ह दे दिए, ये दोनों कोण का एंगल का चिन्ह दे दिए। उसके बाद क्या किया, h का मान 13 था, तो हम लोग जानते हैं समकोण के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसीलिए कर्ण का मान 13 हो गया। ये जो भुजा होगा आधार होगा, यह आधार मान दिया। तो इस फिगर में मान रखने के बाद हमको पता चला कि कर्ण और आधार हमको ज्ञात है, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है। हमको अब लंब का मान चाहिए, तो लंब के मान निकालने के हम जानते हैं इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू किया जाता है। तो अब यहाँ हम क्या लिखिए, लंब के हम फॉर्मूला आपको सिखाएंगे। लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब h के मान आपके पास 13 था, 13 का स्क्वायर कर दिए, b का मान 12 था, 12 का स्क्वायर कर दिए, 13 गुना 13 लिख दिए, 12 गुना 12 क्योंकि स्क्वायर था। ठीक है, जब हम 13 को 13 से गुना करते हैं हम लोग जानते हैं कि 169 आता है और 12 को 12 गुना करते 144। 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 गुना 5 पेयर लग गया तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ओरिजिनल रूप से वास्तविक रूप से p का मान यानी कि लंब का मान आपको निकल गया 5। अब क्या करना है, अब जितने भी फलन है उस सभी फलन का मान हमको ज्ञात करना था। तो हम क्या किए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटे h। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटे h, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान मेरे पास 5 था तो 5 लिख दिए, कर्ण का मान 13 था तो 13 लिख दिए। दूसरा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है h बटे p। h का मान कितना था 13 लिख दिए, p का मान कितना था 5 लिख दिए। अब होता है cos, cos का फॉर्मूला होता है b बटे h। b का मान कितना था 12 लिख दिए, h का मान 13 लिख दिए। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे b। तो p के मान 5 लिख दिए, b का मान 12 लिख दिए। टेन का उल्टा होता है cot, cot का फॉर्मूला होता है b बटे p, 12 बटे 5 ये आ गया। क्या ये सवाल समझ में आ गया? अब आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब